बोलना ऐसे बीच में होगा, वो फोन नहीं है। किधर गया वो फोन? नहीं इधर ही है, घर पे ही रह गया वो। आपको चाहिए एक फोन रिकॉर्डिंग के लिए? है अभी किसी के पास? अभी नहीं है बट मेरे पास घर पे पड़ा है। हो जा। लेकिन उसमें कैपेसिटी भी चाहिए, सब 12-15 GB फ्री पूरा चाहिए। खाली है फोन। 12 GB अब भी है क्या? रोज का 12 GB फोन में उसमें 64 GB का कार्ड है, बाकी डिलीट तेरा प्रोड्यूस है। 64 GB थी तो चालू था कार्ड रखना है उसमें, मेमोरी कार्ड में जाता है। चलो आमा टू बैलेंस ना रखिए तो चालू है। यस लास्ट टाइम પછી તો ટू बैलेंस ना रखिए आज वो एनएमबीटी पर दोपहर को था ना, यूजुअली गो होम एंड गेट इट। आज घर पे ही नहीं पहुंच पाया, पेरेंट्स इधर थे, जाने वाला था लेकिन इधर ही अटक गया। अरे नेक्स्ट चलो नेक्स्ट सॉन्ग एक सम नंबर 24 Sorry, what? 24 जैसा सुनता है एम के पेपर में। चलो 24 हाँ सीए के पेपर में आया। सी सम नंबर 24 देखो the LG Transport Company purchased 10 trucks at 45 lakhs each. 24 जब 45 लाख का एक ट्रक है तो 10 ट्रक का कितना होगा? 4.5 करोड़। Each on 1st April 2014। गाय मत करना, ये के प्रॉब्लम में ना हमेशा पढ़ने का फाइनल क्वेश्चन क्या पूछा गया है, वेरी इंपॉर्टेंट। 12 के जैसे स्टैंडर्ड फॉर्मेट नहीं होगा, कुछ अलग हो सकता है हर एक क्वेश्चन में, तो रीड करना है, बाकी वर्किंग नोट में डालना है। On 1st October 2016, one of the trucks is involved in an accident and is completely destroyed, and 27 lakhs is received from the insurance in full settlement। अभी मैंने 11 में भी बताया था आपको, चाहे आप ट्रक सेल करो या एसेट सेल करो या वो डिस्ट्रॉय होकर आपको क्लेम मिले, सेम ही चीज है। अल्टीमेटली आपको पैसा मिल रहा है, अल्टीमेटली आपको पैसा मिल रहा है। वेदर इट इज सेल
or whether it is your sale value. It is one and the same. It's not scrap. स्क्रैप कब मिलता है? जब लाइफ खत्म हो जाती है. इन शॉर्ट अभी आपने सेल किया, सेल उसको कर current दिया, value पे. हाँ, इंश्योरेंस कंपनी से पैसा आ गया. और प्रॉफिट लॉस ऑन सेल का नोट बनता था, याद है? ओरिजिनल कॉस्ट माइनस डेप्री 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 टिल द डेट ऑफ सेल, WDV टिल द डेट ऑफ सेल, फिर माइनस सेल वैल्यू और प्रॉफिट लॉस. वही करना है, खाली लॉस का नाम आप क्या लिखोगे? बाय लॉस ऑन सेल ऑफ मशीन या प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ मशीन. नहीं, लॉस बाय एक्सीडेंट या प्रॉफिट बाय एक्सीडेंट. इज इट क्लियर? क्लेम के वक्त प्रॉफिट भी हो सकता है, पॉसिबल है. ओके, ये इसी ट्रक में शायद आपको प्रॉफिट भी देखने मिलेगा. देखते हैं. यस, पॉसिबल है. कब कब ऐसा पॉसिबल है? फॉर ज्यादा हो जाए. हाँ, WDV कम हो और क्लेम वैल्यू ज्यादा हो. सर कभी हम लोग को इसमें एक ही ट्रक का प्राइस लेने का, जब हम लोग प्रॉफिट लॉस एक ही ट्रक. पूरे सब थोड़ी टूट रहे हैं, एक ही गया है ना एक्सीडेंट में, एक का ही टूटने का. On the same date, another truck is purchased for a sum of 50 lakhs. The company writes off 20% on the original cost per year. The company observes calendar year as financial year. ये मोटर ट्रक अकाउंट, only मोटर ट्रक अकाउंट for 2 years ended 31st December 17. मतलब सिर्फ 16 और 17 का ही अकाउंट बनाने का है, 14-15 का बनाने का नहीं है. तो 14 और 15 का कहाँ जाएगा? नोट में. क्यों नोट करना पड़ेगा? क्योंकि 15 का बिगनिंग के लिए आपको क्या चाहिए? बैलेंस. हाँ सॉरी, 16 का बिगनिंग के लिए आपको क्या चाहिए? बैलेंस. राइट. तो बैलेंस ढूंढने के लिए, बैलेंस क्या है? डेप्रिशिएटेड वैल्यू है ना. बैलेंस इज डेप्रिशिएटेड वैल्यू. तो आपको ऊपर से पहले डेप्रिशिएट करते करते लाना पड़ेगा. तो मेक अ नोट, वर्किंग नोट 1, उधर लिखो ओरिजिनल कॉस्ट एज ऑन 1/4/14 उसने 10 ट्रक खरीदा था. कितना? 10. तो 45 लाख इंटू 10, दैट इज 4.5 करोड़. 4 करोड़ 50 लाख. 4 करोड़ 50 लाख के ट्रक्स थे. लेस डेप्रीसिएशन करोगे 14 फुल ईयर, दिसंबर एंडिंग है. कितना महीना वापरा फर्स्ट ईयर में? 9 महीना वापरा है ना. तो 9 मंथ्स का डेप्री ऑन 4.5 करोड़ 20% है. तो 4.5 का 20% होता है 90 लाख. 90 लाख फॉर 9 मंथ होता है 67,50,000. इज दैट राइट? 67,50,000 का डेप्री लगेगा. कैलसी पे करके देख लो. WDV as on 1/4/15 is 3 crore 82,50,000. Is that right? 9 महीना हुआ ना. 9 महीना ना. अप्रैल से लेकर दिसंबर 9 महीने का लगेगा. बराबर है. 4 करोड़ 50 लाख का 20% फॉर 9 मंथ, अप्रैल टू दिसंबर. आपने 14 क्यों लिखा है? 2013-14. अरे 14 को लिखा है ना. तो ये बराबर है ना. 1/115 लिखा है. अभी 15 भी अपने को बनाने का नहीं, अपने को 16 और 17 बनाने का है. तो एक और साल डेप्रिशिएट करो. लेस डेप्रिसिएशन 15, बट फॉर हाउ मेनी मंथ? एफआईएम करो तो ओरिजिनल कॉस्ट पे लोगे. अब ये मैं प्रॉफिट लॉस ऑन सेल नहीं ढूंढ रहा हूँ. हेलो, मैं बैलेंस के लिए कर रहा हूँ. 10 ट्रक फिर डेप्री, फिर 10 ट्रक फिर डेप्री. तो अभी कितना आएगा? 4 करोड़ 50 लाख का 20% फॉर फुल ईयर इज 90 लाख. 90 लाख का डेप्री हटाओ तो यू विल गेट WDV एज ऑन 1/1/16. 12 महीने बाद 2 करोड़ 92 लाख आएगा. आई थिंक 50,000. 2 करोड़ 92 लाख 50,000. इज दैट राइट? अब ऊपर लिख देना मोटर ट्रक अकाउंट. मोटर ट्रक अकाउंट. इज दैट राइट? मोटर ट्रक अकाउंट. मोटर ट्रक अकाउंट इसमें आएगा 2 बैलेंस BD 2 करोड़ 92 लाख 50,000. 2 करोड़ 92 लाख 50,000. रिकॉर्डिंग चल रहा है ना?
नहीं नहीं देखते रहना बीच बीच में, हार्मोन आएगा तो रोका देगा। इधर का डेट आएगा 1116 टू बैलेंस BD 2 crore 92 lakh 50। इज दैट राइट? बिलिंग का काम किधर चालू है? अभी सुनो 16 17 में क्या हो रहा है देखो, पढ़ो, कुछ सेल है, प्रॉफिट लॉस कुछ है। वो कभी एक्सीडेंट कभी हुआ है 1 अक्टूबर 16, तो आई थिंक यही साल में हो गया है ना, यही साल में हो गया है। तो यही साल में हुआ है तो आपको क्या कैलकुलेट करना है, प्रॉफिट और लॉस ऑन सेल लिखते हो ना, हेलो, तो प्रॉफिट और लॉस ऑन एक्सीडेंट लिख देना। अरे वो इसी नोट में तो आएगा सब कुछ लिखा। सर 2 अप्रैल आएगा ना अभी, 2 अप्रैल, एक जो नया उसका और जो बचा हुआ है उसका, yes। तो टोटल में 12 महीने का और इस पे 10 महीने का, 10 या 9 लिखना है। हाँ, देखते हैं। अभी देखो पहले तो सेल करना है भैया, सेल पे प्रॉफिट लॉस ढूंढते थे, याद है? तो ओरिजिनल कॉस्ट एज ऑन, कब खरीदा था मशीन 1414, ट्रक कितने का था 45 लाख। सुनो मेरा बात, पहले 45 लाख मिला, अब वापस पूरा हजाम पट्टी करने की जरूरत नहीं है। हाँ सीधा ये 10 ट्रक का है तो 2 साल का डेब्री हटा के 1 ट्रक का कितना होगा, 1 जीरो हटा दो तो 29 लाख 25,000, बराबर है? नहीं समझा? ये 10 ट्रक का पहला साल का डेब्री, फिर WDV, फिर डेब्री, फिर WDV। तो हम लोग 1 ट्रक का प्रॉफिट लॉस के लिए ये नोट बना रहे हैं ना, तो वापस वो 2 साल का डेब्री रिपीट करने की जरूरत नहीं। व्हाट यू कैन डू इज, इधर आपने किया हुआ है तो उसको ऐसा डॉट 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 करके लिखो, WDV एज ऑन 1116 पे आ जाओ सीधा 29,25,000। WDV एज ऑन 1116 इज 29,25,000, बराबर है? इज दिस क्लियर गाइस? प्लीज बी क्वाइट। समझा? 10 ट्रक का था, 1 ट्रक का निकाल लिया, लेकिन 1116 तक का ही मिला है ना। अभी कब डिस्ट्रॉय हुआ है वो 1 अक्टूबर, तो और कितना महीना यूज किया? 9 महीना कि 10 महीना? 9 महीना। 1 अक्टूबर है तो 9 मंथ, तो अभी करना पड़ेगा लेस डेप्रिसिएशन फॉर 14 फॉर 16 फॉर 9 मंथ्स। इसमें से 1 जीरो हटा दो, 6,75,000 कितना आ रहा है ये? 22,50,000। WDV as on 1/10/16. WDV as on 1/10/16. Am I right or no? लेस आप नॉर्मली सेल लिखते थे ना, अभी क्लेम लिखने का, लेस क्लेम रिसीव्ड कितना है 27 लाख है ना, तो यू गेट अ प्रॉफिट ऑन एक्सीडेंट इज हाउ मच, या प्रॉफिट ऑन मशीन भी लिख सकते हो, 4.5 लाख का प्रॉफिट हुआ है। ऐसा कैसा साला एक्सीडेंट भी हो गया प्रॉफिट भी हो रहा है आपका? क्लेम ज्यादा नहीं है, इसको बोलते हैं ओवर इंश्योरेंस। क्या बोलते हैं? मतलब फॉर एग्जाम्पल आपका मोबाइल 1 लाख का है और आपने उसको 1.5 लाख का इंश्योरेंस निकलवा के रखा है, तो अब वो मोबाइल डिस्ट्रॉय होएगा तो आपको पूरा ही खाली हो गया तो 1.5 लाख मिल जाएगा। कितना मिलेगा? बट उसमें कैच भी है, उसमें आपको प्रीमियम भी ज्यादा लगेगा, हर साल प्रीमियम भी ज्यादा। इसको फोड़ दो क्या 1,50,000 का प्रीमियम तो नहीं लग जाएगा 2 साल में, फोड़ दो। तो आएगा ना चेक करने कैसा टूटा, आपसे गिर गया नहीं, तो उसमें भी क्लॉजेस रहता है। एप्पल वारंटी सुना है? Never. Keep it as per the value or under insurance. Most of the businesses do under insurance.
एट पार या अंडर इंश्योर, ओवर इंश्योरेंस डजंट मेक सेंस। अरे व्हाई आर यू पेइंग एक्स्ट्रा प्रीमियम? वो तुम क्या बैठ के रखे हैं कि उसको एक्सीडेंट ही करवाने का है तो मैं ज्यादा क्लेम लेगा? हुआ नहीं तो एक्सीडेंट अच्छा है ना, काम होएगा तुम्हारा। अंडर इंश्योरेंस और एट पार इंश्योरेंस ओवर नहीं करवाना। समझा यहाँ तक? अब मुझे बात बताओ, बराबर है? 4.5 लाख का प्रॉफिट। हाउ मेनी आइटम्स यू रिकॉर्ड एट द टाइम ऑफ सेल? नंबर 1 डेप्री फॉर द पार्ट ऑफ द ईयर यूज। कौन सा डेप्री? 675। तो डेप्री का तो एंट्री आता है ना, बाय डेप्री, डेप्री टू ट्रक, बाय डेप्री 675। ये कौन सा डेप्री है समझा? कौन सा? ये 9 महीने का है। ओके 16। दूसरा बाय बैंक की बाय कैश, बाय बैंक सेल वैल्यू या क्लेम वैल्यू कितना आ रहा है? 27 लाख आ रहा है, मिला। एंड ये क्लेम में क्यों बाय बैंक या क्यों बाय क्लेम नहीं लिखा? क्योंकि आपने तो बैंक में लिखा हुआ है क्लेम मिल चुका है। अगर मिलने वाला होता तो आई वुड हैव रिटर्न बाय इंश्योरेंस क्लेम, रिमेंबर? एडमिटेड होता तो क्लेम रिकवर्ड है तो टाइम। प्रॉफिट है कि लॉस है? तो टू प्रॉफिट की बात हो तो एसेट टू प्रॉफिट, याद है? एसेट बढ़ा टू, प्रॉफिट ऑन मशीन या प्रॉफिट ऑन एक्सीडेंट ऑफ मशीन। ट्रक प्रॉफिट ऑन ट्रक या प्रॉफिट ऑन एक्सीडेंट ऑफ ट्रक कितना है? 4 लाख। ये तो हो गया आपका सेल का पार्ट। क्या हो गया आपका? सेल का पार्ट। दूसरा, एक और ट्रक आपने सेम डे पे खरीदा है ना, शायद सेम डे है ना? 50 लाख का एक और ट्रक आपने खरीदा है। एंट्री क्या होगा? टू बैंक 50 लाख। नेक्स्ट आप क्या करोगे पता है? डेप्री करोगे वापस। अब कौन से दिन पे करोगे? 31 दिसंबर। और दो नहीं, ये एक ही है अभी। ये डेप्री करते वक्त आपके पास अभी टोटल कितने ट्रक्स हैं? 10। 9 पहले वाले और ये 10 है। तो आप क्या कर सकते हो? वो 9 ट्रक का अलग ले लो, ये 10वें ट्रक का अलग ले लो। ये 50 लाख का, वो 45 लाख का। ओरिजिनल कॉस्ट पर ही लेने का। इज इट क्लियर? तो डेप्रीशिएशन फॉर द ईयर 16, डेप्रीशिएशन फॉर द ईयर 16 आइदर आप एक 45 लाख वाले पे करो और इंटू 10 करो, या तो फिर सीधा इंटू 9, 45 लाख इंटू 9 इज 4 करोड़ 5 लाख। 4 करोड़ 5 लाख पे 20% फॉर हाउ मेनी मंथ? बाकी 9 ट्रक कितना वापरा है? पूरा साल। बाकी 9 ट्रक कितना वापरा है? पूरा साल। ये वो 4 करोड़ 5 लाख क्या समझा? क्या है ये? कॉस्ट ऑफ 9 ट्रक। 4 करोड़ 5 लाख पे 20% फॉर 12 मंथ्स इज 81 लाख। एम आई राइट? 20% मतलब लाइफ कितना साल है? 5। 10% मतलब लाइफ इज 10 ईयर। ये 5 साल वाले हैं, 1 साल का 81 लाख। अभी वो जो 50 लाख वाला है उस पे 20% बट फॉर 3 मंथ 2,50,000। परफेक्ट परफेक्ट परफेक्ट। So I think this is 83,50,000. Is that right? Please check. अब दो बैलेंस अभी खत्म नहीं हुआ, एक और साल है। बाय बैलेंस सीडी टोटल करिए कितना आता है? 2 करोड़ 92,342 3 करोड़ 347 ला रहे। Is this right? 3 करोड़ 47 लाख आ रहे हैं। और ये कितना आ रहा है अभी? 47 324 360। कितना आ रहा है? सब कैलसी है ना, वापरो। 12th नहीं है ये, दूसरे का भरोसा बैठ सबके पास कैलकुलेटर। 2 करोड़
29 लाख 2,29,75,000 प्लीज चेक। अभी एक और साल है लेकिन इसमें नो परचेज नो सेल है, तो क्या करना है? सीधा बाय डेप्री, इज दैट राइट? हेलो एक्नॉय, अभी कैसा करेंगे डेप्री? वही तरीका है, बट फर्क क्या होगा? 4,05,00,000 पे भी 12 महीना और 50 लाख पे भी 12 महीना, इज दैट राइट? तो ऐड कर दो, तो 81 लाख इधर और इधर 10 लाख, तो 91 लाख। तो समझा? डायरेक्टली उसको 4,55,000 बना के भी कर सकते हैं ना। क्या 450? 4,55 लाख। यस यस यस, 4,55 लाख का सीधा 20% ऑफ हो गया। यस, 4,55 लाख का 20% फॉर फुल ईयर, दैट इज व्हाट? 91 lakhs, is that right? 4,55 lakh का 20% for full year, that is 91 lakh. 138.70. Our balance 1,38 lakhs 75,000 बराबर है 1,38 लाख 75। चेक कर लो। समझा कि नहीं? इसमें खाली ट्रक करता हूँ। सर टोटल का ये है ना 2,29,000। सबसे बड़े नंबर आते हैं सेल्फ लॉक करो, सेल्फ लॉक करना। तो बैलेंस सर बोलो। नेक्स्ट नहीं, नेक्स्ट ईयर चलेगा, लेके जाऊँ क्या छोटा है ना अभी? अभी बोलो। अब जो बैलेंस है यू तो करो डेबिट माइनस क्रेडिट। सर दिमाग में चल रहा सुनता है बैलेंस ऐड कर दू। काले रातना नाईट आउट माहिती दोड वागे रस्ता बरोबर तोडू बोला वो सवेरे लेक्चर में आया। वो भी आया था सर। क्या आई पूछा 2 साल का ट्रैक अकाउंट का। All of you take sum number 1 now. नंबर देखो अभी सम नंबर 1 इज अगेन अ डिफरेंट प्रॉब्लम। ऐसा सीए में सिमिलर नहीं आएगा आपको, आधे पेज का बाकी नोट्स है, एक ही साइड पे पूरा सम आ जाएगा विथ नोट्स। यू रीड द क्वेश्चन फर्स्ट एंड देन यू डिसाइड। Machinery account had a balance of 14,000 on 1/1/90. सम नंबर 1. It had a balance. अभी गम्मत सुनो, FIM में बैलेंस देने का अर्थ क्या हुआ? बैलेंस इज नथिंग बट डेप्रिशिएटेड वैल्यू। तो FIM में आपको कभी भी बैलेंस दिया जाए ना, इट मीन्स इज इट द फर्स्ट ईयर और कंटिन्यूइंग ईयर?
अभी बैलेंस दिया है, लेकिन एफआई में तो हर साल डेप्री आप किस पे चार्ज करते हो? ओरिजिनल कॉस्ट पे करते हो, है ना? डेप्री का परसेंटेज बैलेंस पे ऐड करके पहले का वैल्यू ढूंढेंगे, ओरिजिनल वैल्यू। ऐसा कर सकते हैं। तो कितने साल चला? 100 में से 10% माइनस किया तो 90 पे 10% ऐड करोगे तो 100 मिलेगा? नहीं, तो फिर कैसा करने का? एक्स वाला मेथड। सर मैं वही बोल रहा था, परसेंटेज ऐड करके, मतलब कौन से परसेंटेज एक्स वैल्यू नहीं बोल रहा। सर कितने साल है वो कैसे पता?